चलिए मैथ का आज नया चैप्टर देखते हैं हम लोग, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो पहले समझ लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो फिर सारे जो उसके प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो पाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है शॉपकीपर, इसके साथ सीपी लिखा है, कस्टमर लिखा है, इसके साथ एसपी लिखा है, और ये कोई प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी पड़ा हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, इसी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, मार्क प्राइस। तो देखिए इसमें सिस्टम क्या चलता है कि मान लीजिए शॉपकीपर है, ये इस प्रोडक्ट को ख़रीदने गया है। ये इस प्रोडक्ट का नाम मान लेते हैं ए है। इस प्रोडक्ट को ये ख़रीदने गया जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ये कितने में ख़रीद रहा है? तो मान लीजिए इसको ये प्रोडक्ट पड़ता है 60 रुपये में, तो जितने में ये ख़रीदेगा इसको बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। तो इसको कितना रुपए लागत लगाना पड़ा इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए? 60 रुपये। तो ये हो गया इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है, और इस पर छपा हुआ कितना है? 100 रुपये छपा है, यानी कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है? 100 रुपये। और इसको ये किसी कस्टमर को बेचना चाहता है, तो या तो हो सकता है कि जितना ये छपा है, ये मार्क प्राइस है, उतने पर ही इसको बेच दे। तो जितने पे बेचा जाएगा उसको सेलिंग प्राइस बोला जाएगा। ठीक है, जो इसकी एमआरपी है इसको सेलिंग प्राइस हम नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि ये डिस्काउंट देकर बेच दे या इतना ही पर बेच दे, तो जो सेल जितने पर होगा उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। और ये हमारा क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये है मार्क प्राइस, जो उस प्रोडक्ट पर छपा हुआ रेट है। ठीक है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए एक दुकानदार किसी सामान को 60 रुपये में ख़रीदता है और उस सामान का मार्क प्राइस है 100 रुपये, और इस पर ये 20 रुपये का अगर डिस्काउंट दे दे, 20% मान लीजिए डिस्काउंट दे दे, 20% ऑफर के साथ ये बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, तो कस्टमर शॉपकीपर को क्या लाभ या हानि होगी? और लाभ होगा तो कितने % का होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने ये 60 रुपये का ख़रीदा है। जो भी प्रॉफिट और लॉस है हमेशा किस पर काउंट किया जाता है? इसके कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पर कैलकुलेट होगा? 60 रुपये पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। इसको प्रॉफिट भी होगा यानी कि लाभ भी होगा तो 60 रुपये पर, अगर हानि होगी तो भी 60 ही रुपये पर होगी। सीपी के सिवा किसी पर भी प्रॉफिट लॉस को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या किया, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो जितना मार्क प्राइस है उसी पर डिस्काउंट होगा 20 का, यानी कि 100 रुपये छपा था उस पर 20% का डिस्काउंट करेगा, तो यानी कि वो 80 रुपये में बेचेगा। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 80 रुपये। ठीक है अब सेलिंग प्राइस 80 रुपये, उसने ख़रीदा कितने में था? 60 रुपये में। अगर हम रुपए में देखें तो उसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर रुपए में हम इसको निकालें तो 20 रुपये का ये लाभ हो रहा है प्रोडक्ट ए को बेचने पर। लेकिन अगर यही हमें बताना रहे परसेंटेज में कितने % का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला होता है, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लूँ। यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, ये हानि प्रतिशत का भी यही फॉर्मूला है। जो भी हानि होगी तो उसमें क्या करेंगे, जितने रुपए की हानि ऊपर रख देंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ भी होगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने रुपए का हुआ था हमारा? 20 रुपये का, और क्रय मूल्य क्या था? 60 रुपये गुणे 100। 20 तिहाई 60, 3 से 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ये दुकानदार का लाभ है आपका 33 सही 1/3% का। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आप उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि बाकी सारे जो मैं सवाल बताऊंगा उसी पर बेस्ड रहेंगे। अगर आप उसको समझ गए तो सारे सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य
30 किताबों के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 30 किताबों का लागत मूल्य 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि आप 36 किताब खरीदते हैं, 36 किताब हमने खरीद ली, ठीक है, और उसमें से सिर्फ बेचा कितना, 36 किताबें मान लीजिए हम कितने में भी खरीद लिए, मान लीजिए 100 रुपये में खरीद लिया, 50 रुपये में खरीद लिए, कितने में भी हमने 36 किताबें खरीद ली। मान लेते हैं कि हम 100 ही रुपये में खरीद लेते हैं 36 किताबें, ठीक, 100 रुपये में हमने खरीदी थी और उसमें से 36 हमने नहीं बेची, बेचा कितना है, सिर्फ 30 को, 30 का विक्रय मूल्य, यानी कि सिर्फ 30 बेची और उसका मूल्य किसके बराबर आ गया, किताबों के, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मूल्य इसके बराबर हो गया। यानी कि जितने में हमने 36 किताबें खरीदी थी उतने ही में 30 किताबें बेच दी, मतलब मेरा लागत मूल्य वापस आ गया। 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपये हमारे रिटर्न आ गए, ठीक है। और अभी भी हमारे पास कितनी किताबें बची हुई हैं, 36 खरीदी थी, सिर्फ 30 बेची गई हैं, 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, मेरे 100 रुपये भी वापस आ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरे अभी कितनी किताबें बेचने के लिए शेष रह गई हैं, 6, ठीक है। अब ये जो 6 किताबें हैं ये तो प्रॉफिट वाली हैं, अब इनको अगर हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यानी कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब हम इन किताबों को भी अगर बेच दें तो हमें कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो हमने खरीदी कितनी किताबें थी, 36, ठीक है। अब हम बेच कितना रहे हैं, यानी प्रॉफिट कितनी किताबों का हो रहा हमें, ये हमारा हो गया, समझ लीजिए लागत मूल्य। लागत हमने टोटल 36 खरीदी और उसमें 36 पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 36 का 6 जो है वो कितने % होगा, वो देख लीजिए, 6 छंग 36, 2 3 6, 2 से इसको काट देंगे 50, 3 से 50 को भाग देंगे, आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। फिर इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब यहाँ खरीद रहे हैं यहाँ बेच रहे हैं, और दोनों कंडीशन में हमें जो मेरा यहाँ जितने पैसे लगे थे उतने ही पैसे हमें यहाँ मिल भी गए, ठीक है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर, यहाँ हमें उतना रिटर्न मिल गया, जितना लागत लगी थी उतना हमारे पैसे वापस मिल गए। यानी कि 36 किताब हमने खरीदी थी, सिर्फ 30 बेचा, हमारे पैसे वापस हो गए। अब जो बची हुई 6 बेचेंगे वो हमारे प्रॉफिट वाले होंगे। तो जो बची हुई 6 हैं, हमने टोटल कितनी खरीदी थी, 36 में 6 किताबों का प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो 6/36 गुणे 100, 6 से काट लेंगे 36 को, 6 छंग 36, और फिर ये 6 को 2 से ऊपर नीचे काट लेंगे, 50 बार में कटा है 3 बार में, 3 से 50 को भाग देंगे तो आपका 16 बार में जाएगा, ऊपर 2 शेष बचेगा /3, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ हुआ हमें इस कंडीशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, इससे जो पहले मैंने बताया था उसका उल्टा है। ये उसमें प्रॉफिट हो रहा था यानी लाभ हो रहा था, और इस प्रश्न में हानि हो रही। वहाँ पर देखिए कम चीज़ खरीद कर यानी ज़्यादा चीज़ खरीद कर वहाँ हमने 36 खरीदा था और 30 बेचा था, हमारा पैसा रिटर्न हो गया था इससे पहले वाले प्रश्न में। यहाँ देखिए उसको उल्टा कर दिया गया है दरअसल में, ठीक है। हम खरीद रहे हैं अब 15 और बेच रहे हैं 20, यानी कि अब हम 15 चीज़ें हमने खरीदी हैं और 20 चीज़ें हमने जब बेचेंगे इसी प्रोडक्ट को, जब 20 को सेल करेंगे तब हमारा लागत मूल्य हमें रिटर्न होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर हम 15 चीज़ों को और बढ़ा कर बेचते तब तो हमें प्रॉफिट हो, घटा कर बेचते तब तो प्रॉफिट होता है। यानी कि मान लीजिए 15 चीज़ें हम खरीदते, ठीक है, 15 चीज़ें मान लीजिए हम 100 रुपये में खरीदते और सिर्फ 10 को ही 100 रुपये में बेच देते, 10 को ही 100 रुपये में अगर बेच देते तो यहाँ हमारा रिफंड हो गया, पूरा क्रय मूल्य वापस आ गया, और जो बची हुई 5 चीज़ थी उस पर हमें प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ हुआ कुछ ऐसा नहीं, यहाँ तो लॉस हो गया हमारा कि हमने 15 चीज़ें खरीदी और जितना रुपए लगा, अब 20 चीज़ों को बेच कर हमारा वो जो लागत मूल्य है वो रिफंड होगा। यानी कि हमारा लॉस ही हो रहा है यहाँ पर कि हमें 5 चीज़ें और खरीद कर इनको फिर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, 20 चीज़ों को बेचने पर हमारा लागत मूल्य वापस आ रहा है, ठीक। हमेशा नीचे लागत मूल्य रखते हैं। देखिए तो लागत मूल्य अब हमारा क्या हो गया, कब वापस आया, जब हमने 20 चीज़ों को बेचा है, ठीक है। तो लागत मूल्य हो गया आपका नीचे, ठीक। और दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है, कितने का लॉस हो जा रहा है, 5 सामान का लॉस हो रहा है वहाँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी या मेजें थी वो 5 मेजों का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो लागत मूल्य हो गया। अब लागत मूल्य जो है 15 नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको बेचने पे हमारा लागत मूल्य वापस नहीं आ रहा है,
इसको बेचने पे लागत मूल्य वापस आ रहा है 20 सामान 20 मेजों को, ठीक है। तो 20 मेजों को हम बेच देंगे, ठीक है, और खरीदा तो 15 है, तो 5 का तो लॉस में चले गए, गुणे 100। फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का हानि बटे मूल क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो ये आपकी 5 मेजों का हानि हो गया, और लागत मूल्य क्या है आपका 20 मेज गुणे 100। इसको परसेंटेज में बदल देंगे, 5 को 20 काट देंगे, इसको 4 से 100 कट जाएगा 25%, यानी 25% का हमारा लॉस हो गया। फिर से इस सवाल को एक बार और देख लीजिए, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है। इस सवाल में सिर्फ करना इतना होता है कि हमें देख लेना होता है कि कितने सामान को बेचकर हमारा जो मूलधन है वो वापस आ रहा है। तो पूरा 20 बेच के मूलधन वापस आ रहा है, ठीक है। और फिर हमें देखना होता है कि हमने वो सामान खरीदा कितना था, तो खरीदा सिर्फ 15 था, यानी कि बेच दिया 20 और खरीदा है 15, यानी 5 लॉस में हम चल रहे हैं, गुणे 100। 5 से इसको काटेंगे और 4 से फिर 100 को काटेंगे, 25% का लॉस हो गया। कभी भी कम सामान खरीद के और ज़्यादा में बेचें और जो वो लागत विक्रय मूल्य इनका बराबर आपस में हो गया तो हमेशा लॉस होगा। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा है, यानी कि खरीदा कम है बेचा ज़्यादा है, दोनों का अब मूल्य बराबर है, ठीक है, तो फिर हमेशा लॉस होगा। और यहाँ अगर ज़्यादा है यहाँ कम है, ठीक है, खरीदा ज़्यादा है बेचा कम है, और उस कंडीशन में अगर विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस रेशियो को याद रखिए हमेशा कि अगर कम खरीद के ज़्यादा बेच रहे हैं तो लॉस होगा, और ज़्यादा खरीद कर कम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, ठीक है। मकान पर 20% की हानि हुई है तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ठीक। यहाँ देखिए, हमें ये तो पता है कि बेचा कितने में गया है, 1-1 लाख में बेचा गया है, यानी 1 लाख में, यहाँ लिख देता हूँ मैं हाउस और शॉप यानी दुकान, घर और दुकान, ठीक, इनको कितने में बेच दिया गया, 1-1 लाख रुपए में, 1 लाख 1 लाख, ये सेलिंग प्राइस है आपकी। अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि इसको खरीदा कितने में गया था, लेकिन 1 लाख में जब ये घर बिका तो इसके ऊपर क्या हुआ, एक मकान पर 20% की हानि हुई, इस पे लॉस हो गया, 1 लाख पे ये 20% लॉस में बिका, यानी कि 100% का था, 20% लॉस में बिका, तो 80% में बेचना पड़ा होगा, तो आपका घर बिका 80% पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, दुकान पर 20% का लाभ हुआ, ये थे आपकी शॉप, तो इस पर 20% का लाभ हुआ। 1 लाख में जो आपने बेचा है इसमें आपका प्रॉफिट का भी 20% जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो 1 लाख में बिका है ये सिर्फ 80% है, ठीक है, यहाँ पर लॉस में बेचना पड़ा है, ये प्रॉफिट में है, यानी कि ये जो 1 लाख में दुकान बिकी है ये पूरा 120% है, क्योंकि बोला गया दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो 100% में खरीदा गया होगा, 120% में बेचा गया होगा, तो 120% बराबर 1 लाख, तो पूरा 100% बराबर कितना, इसका भी 100% निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें लागत मूल्य पता चल जाएगा कि हमने घर कितने में खरीदा था और दुकान कितने में खरीदी थी। बेचने वाला रेट तो पता है 1-1 लाख, अब खरीदने वाला भी जरा निकाल लेते हैं। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 5/4 लाख का घर खरीदा गया था, ठीक। अगर इसको भाग दे देंगे तो 5 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 1.25 लाख के लगभग आएगा। इसको बटाई में लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको काट लेते हैं जरा, 2 से काट लेते हैं, 2 6 12, 2 पंचे 10, यानी कि 5/6 लाख का आपका दुकान था, ठीक है। अब दोनों कितने में था, देखिए हमारा घर कितने में बिका, 1 लाख में, दुकान कितने में बिकी, 1 लाख में, टोटल कितने में दोनों बिक गया, 2 लाख में, ठीक है। तो दोनों सामान का जो विक्रय मूल्य है वो 2 लाख रुपए है। अब जरा हम जोड़ के इनका निकाल, ये तो क्रय मूल्य है और अलग अलग है, तो इसको हम जोड़ के पता कर लेते हैं कि दोनों को टोटल खर्च कितना आया था खरीदने में, यानी कि टोटल दोनों का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 15 10 10 25
25/12। ये देखिए हमारा लागत मूल्य निकल आया कि 25/12 लाख में ये घर और दुकान दोनों खरीदी गई थी और बेचा कितने में गया है, 2 लाख में। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई सामान 2 रुपये में खरीद लेते हैं और 3 रुपये में बेच देते हैं, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 1 रुपये का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया जाता है, यानी 3 रुपये में आपने बेचा, 3 यहाँ रखेंगे, 2 रुपये में आपने खरीदा, 2 रुपये यहाँ रखेंगे। ठीक है, और दोनों का अंतर 1 रुपये का, यानी 1 रुपये का आपका प्रॉफिट रहा। ठीक, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए कि ये सेलिंग प्राइस था हमारा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2 लाख, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25/12 लाख। तो हमें जितने में सेल किया उससे घटाना पड़ेगा अपने लागत मूल्य को, तो हमें पता चलेगा कि हमारा लाभ हुआ या हानि हुई है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या था, 2 माइनस 25/12, 12 दूनी 24, 24 में से 25 घटा, माइनस का 1 बचा, और ये लाख में चल रहा है तो लाख में ही रखिए। तो आपका टोटल लॉस क्या हो गया है, 1/12 लाख का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। एक घर था और एक दुकान थी। ठीक है, दोनों को 1-1 लाख में बेच दिया गया। अगर घर को बेचने में 20% की हानि हुई है और दुकान को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। परिणाम का मतलब कि कुल बेचा या जो दोनों घर और दुकान बेचे गए हैं उस पर लाभ हुआ कि हानि हुई, बस ये चीज़ को कैलकुलेट करके हमें बताना है। ये हाउस था, ये शॉप थी, 1-1 लाख में दोनों बेच दिए गए। अब ये 20% लॉस पर बिका है तो ये 80 पे बिका होगा, ये 20% प्रॉफिट पर बिका है तो ये 120 में बिका होगा। ठीक, गुणे 100 कर लेंगे, पता कर लेंगे। ये फॉर्मूला लग रहा है आपका कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, 100% हमेशा CP लिया जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो अगर 80% 1 लाख है तो पूरा 100% कितना होगा, 5/4 लाख। अगर 1 लाख 120% है तो पूरा 100% कितना होगा, 5/6 लाख। इन दोनों को जोड़ दिया, एक सामान यहाँ खरीदा, एक सामान यहाँ खरीदा, तो दोनों सामान को जोड़ के लिख दिया कि दोनों सामान मिला के कुल 25/12 लाख में हमने खरीदा, और उसको बेचा कितना, 2 लाख में। तो जितने में बेचा उससे घटा देंगे जितने में खरीदा है। तो ये इतने 2 लाख में बेचा था, 25/12 लाख में खरीदा है, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है। जब माइनस में आता है तो लॉस होता है, जब प्लस में आंसर आता है तो प्रॉफिट होता है। माइनस में है इसलिए यहाँ पर लॉस हो गया है दोनों सौदे, पूरे सौदे में। ठीक है, 1/12 लाख का। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए 100% की वस्तु थी, जब 10% लॉस पर बेचेंगे तो 90% पे बेचना पड़ेगा। तो अभी हमने बेच दिया 90% पर, लेकिन उसको अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए हमें कितना परसेंट बढ़ाकर बेचना पड़ता, 100% का तो हमने खरीदा ही था, यानी कि तब कितने का बेचते, 112.5% का, 112.5% का बेचते। ठीक है, और यहाँ से इस रेट में पहुँचने तक में कितने रुपए का अंतर आ जाता है, 9 रुपए का। रुपए में कितने रुपए बढ़ जाते हैं, जितने भी रुपए यहाँ थे उससे 9 रुपए अधिक यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 9 रुपए का है। ठीक, और प्रतिशत में अगर ये अंतर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का अगर 112.5 रुपये से 90 रुपये को घटाएंगे तो क्या मिल रहा है, 22.5 रुपये। तो ये 22.5% बराबर पूरा 9 रुपए का मान है। ठीक, तो पूरा हम 100% निकाल लेंगे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 9/22.5 गुणे 100, दशमलव हटा, 0 बढ़ा, 25 से काट लेते हैं, 25 9 या 225, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 को 100, 9 से 9 कट गया, आपका आ गया 40 रुपये। यानी कि वस्तु जो थी वो 40 रुपये की थी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। पहले वस्तु को 10% हानि यानी 90% पे बेचा जा रहा था, उसके बाद 12.5% लाभ पे बेचा जा रहा। तो लाभ पे कब बिकेगा, जब वो लागत मूल्य से 12.5 बढ़ा के बेची जाएगी। तो लागत मूल्य क्या था, हमने खरीदा कितने में था, 100% पे, 12.5 बढ़ाएंगे तो कितने में बेचेंगे, 112.5 रुपये में। तो यहाँ बिक रही 112.5 में, यहाँ बिक रही 90 में, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 22.5। और रुपए में दोनों का कितने का अंतर आ गया, यहाँ पर दिया हुआ है 9 रुपये का। तो 22.5% बराबर 9 रुपये, तो 22.5 चला जाएगा नीचे। तो 100% बराबर 9/22 गुणे 100, दशमलव हटाए, 0 बढ़ाया, 25 से काट लिया 9 बार में, 25 से 1000 को काट लिया 40 बार में, 9 से 9 कट गया, 40 आ गया आपका उत्तर, यानी 40 रुपये वस्तु का लागत मूल्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, क्योंकि इतना ये सिंपल जितना देखने में लग रहा है उतना सिंपल ये सवाल है नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप उसको उसी तरीके से लगाएं, आसानी से और छोटे तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी आंसर निकल आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यानी कि मान लीजिए वो 100% पर लाया था किसी वस्तु को, उसने 10% बढ़ाकर बेच दिया तो 110% पे बेचा होगा। ठीक है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा तो अभी 100 पर है। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदता तब कितने में खरीदता, तब तो सिर्फ 90% में वो खरीद लेता। ठीक, 90% में खरीद लेता। ठीक, और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। ठीक, कितने का लाभ होता है, इसको जरा सही बटन में बदल लेते हैं। 16 32 16 3 48 2 50/3 इसको लिख सकते हैं। 50/3% का लाभ होता। तो लाभ होता किस पर है, जितने में हम सामान खरीदते हैं लाभ उसी पर होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है कि सामान हमने 90% पे खरीदा है तो 90% पर तो ये लाभ होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई सामान 90 रुपये का है तो उसी पर तो ये लाभ को काउंट करेंगे जो लाभ हो रहा है। ठीक, तो यानी कि 90% में हमने वो सामान खरीदा और इस पर हमें 50/3% का लाभ हुआ। तो कितने का यानी कि लाभ हुआ, निकाल लेते हैं जरा। तो इसको काट लेते हैं, यहाँ /100 भी लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, 5 तिहाई 3 त्रिक 9 5 तिहाई 15। यानी कि 90 में हमें कितना बढ़ा के 90 का 50/3% कितना हो रहा है आपका 15 रुपये। अगर रुपए में की तरह से एक तरीके देखें, अगर रुपए है नहीं, बस समझने के लिए देखिए कि अगर 90 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी और 50/3 का प्रॉफिट करना है तो कितने रुपए बढ़ाकर बेचना होगा उसे, तो 15 रुपये बढ़ाकर बेचना होगा। तो 90 में खरीदा है, 15 रुपये बढ़ाएंगे तो कितने का हमें बेचना पड़ेगा इसको, 90 और 15 कितना हो गया 105। ठीक, इतने % पर हमें ये बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सवाल शुरू में क्या बोला गया था कि शुरुआत में कितने का बेचा जा रहा था वस्तु, 110% पे, 10% लाभ यानी 110% पे। ठीक है, और बाद में कितने का बेचा जा रहा है 105% पे। तो देखिए यहाँ पर कमी आ रही ना, 5% की कमी आ गई है। और वही बोल रहा था कि 2 रुपये कम कर दिए गए, तो जो 5% की यहाँ कमी आई है वही हमारा 2 रुपये है। तो 5% बराबर 2 रुपये, तो पूरा 100% बराबर 2/5 × 100। 5 से काट लेते हैं, 20 दूनी 40 रुपये। यानी कि जो सामान था उसका क्रय मूल्य क्या था 40 रुपये। फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए एक बार। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो 110% पे बेच रहा होगा। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदे तो 90 में खरीदेगा। अभी इसकी जगह ये वाली लाइन सीधे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से सॉल्यूशन नहीं, अभी यहाँ से डायरेक्ट चालू होगा। तो 90 रुपये में जब खरीद 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीदा। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ 16 सही 2/3% का। तो 90 पे 16 सही 2/3 का लाभ होगा। तो इसको सही बटन बदल लेंगे, 16 3 48 2 50/3। तो 90 का 50/3% कितना होता है 15। तो 90 का समान था, उस अब कितना बढ़ा के बेचेगा 15 और बढ़ाकर बेचेगा तो 105 में बेचेगा। शुरुआत में वो कितने का बेच रहा था 110 का, अब कितने का बेच रहा है 105 का। कमी कितने की आ गई है 5% की। अब यहाँ पर सवाल में आते हैं कि मूल्य पर खरीदता तथा 2 रुपये कम में बेचता है। यहाँ जितने में बेच रहा था यहाँ बेचने में 2 रुपये उसने कम कर दिया है। ठीक है, तो इस परसेंटेज में कितने की कमी आई है 5% की। तो 5% बराबर 2 रुपये, तो पूरा 100% बराबर 40 रुपये। क्वेश्चन, कुछ सामान को 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है। यदि उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। चलिए देखते हैं। वो सामान को 31 रुपये में बेच रहा तो उसको 7% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी कि उसको कितने में बेचना पड़ रहा है मात्र 93% पे। ठीक है, देखिए 100% में उसने खरीदा होगा, 100% उसकी लागत आई होगी उस सामान पर। अब 7% का लॉस हो गया तो कितने का बेच रहा होगा वो 93% का। ठीक है, तो जो 31 रुपये है वो 93% है।
तो इसका 100% निकाल लेंगे कि कितना है। तो 100% बराबर 31/93 गुणे 100। ठीक, 31/93 बराबर 100/3। तो वो सामान कितने का है हमारा? 100/3 का। अगर वो बेचता तो उसको न लाभ होता न हानि होती, यानी कि उसका लागत मूल्य वापस आ जाता। तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि हो रही है। ठीक है, अब ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तो लाभ या हानि निकालने के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो 35 से हम घटाएंगे 100/3 को। ठीक, 35 दूनी 70, 35 तिहाई 105। तो 105 माइनस 100/3। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5/3 रुपए का। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकालना है जरा। 5/3 का तो लाभ हुआ। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो हमें ऊपर रखना होता है। ठीक है, देखिए आंसर प्लस में आ रहा है यानी कि प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस में आता तो लॉस हो जाता। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कि लागत मूल्य, लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100। तो लागत मूल्य हमारे क्या था? 100/3 गुणे 100। ठीक, ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक, और ये हमारा लागत मूल्य है। 3 से 3 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 5%। यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो 5% का होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद 26% का लाभ हो? मान लीजिए कोई दुकानदार कोई सामान लाता है, ठीक है, वो छूट भी देना चाहता है, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 10% की। और उसको लाभ भी कितना कमाना है? 26% लाभ भी कमाना है। ठीक है, यानी कि जितने में भी उसने खरीदा उसको 26% प्रॉफिट होना ही चाहिए, 10% छूट भी देना है साथ में। ठीक है, तो देखिए यानी कि मान लीजिए उस 100 का सामान लाएगा, ठीक, तो उसको तो 26 रुपये पहले ही लाभ चाहिए, तो 26 पहले ही जोड़ देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उसको 126 में सामान बेचना ही बेचना है। अगर 126 में से कम में बेच देगा तो उसको लाभ 26% होगा ही नहीं। ठीक है, अब 126 में तो उसको बेचना है और 10% छूट भी देनी है। ठीक है, तो 10% छूट देने के बाद यानी कि सामान को उसको कितने में बेचना है? 90% पे बेचना है। तो 126 जो रुपये हमारा ये कितने परसेंट है? मात्र 90% है। तो 90% में वो बेच दे और अंकित कितना कर दे उस पर? 100%। ठीक, 1 0 से 1 0 कटा, 9 से इसको काट देंगे, 14 बार में कटा 140। यानी वो सामान 100 रुपये का खरीद रहा है, मान लीजिए उस पर 140 रुपये छाप दे। ठीक है, तो उस पर 10% छूट भी दे देगा, तो इसका 10% कितना होता है? 14 रुपये। 14 रुपये अगर छूट भी दे तो भी वो 126 में उसका सामान बिक जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद 26% का लाभ प्राप्त हो। तो 26 का लाभ चाहिए तो पहले ही हम जोड़ देते हैं अपने क्रय मूल्य में 26 को। तो 126 में हमें सामान बेचना है, तो 126 में जो बेचना है वो 10% छूट के साथ बेचना है, यानी कि मात्र 90% में ही बेचना है। जितना भी हम छापेंगे उसके 90% पर ही उस सामान को बेच देंगे। ठीक, तो 126 जो है वो 90% है, हमें पूरा 100% चाहिए कि अगर 126 90% है तो 100% कितना होगा? तो 0 से 0 कट गया आपका, 9 से 126 कट गया, 14 बार में 14 गुणे 10 140। यानी सामान हम बेच देंगे 140 रुपये उस पर छाप देंगे और 10 रुपये की 10% की छूट देंगे यानी 14 रुपये की, तो 126 में बिक जाएगा। तो प्रिंट प्राइस उसका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस यानी कि 140 रुपये।